आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल मिशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सेफ्टी से रिलेटेड या फिर फायर सेफ्टी या फिर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट या फिर फायर इक्विपमेंट से रिलेटेड सेफ्टी से लेके क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे। यानी कि हमारा आज का जो वीडियो होगा हमारा सेफ्टी से रिलेटेड होगा, जो कि हमारा हमारा जो फायर फाइटिंग में कौन सा इक्विपमेंट कौन सा होता है, सेफ्टी क्या होता है, हमारा रिस्क क्या होता है, हज़ार्ड क्या होता है। यानी कि आज का वीडियो हमारा जो वीडियो में क्वेश्चन आप देखेंगे वो हमारा प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा। यानी कि किसी भी आप इंडस्ट्री में, हमारा इंडस्ट्री रिफाइनरी का हो या फिर फर्टिलाइजर का हो या फिर स्टील प्लांट है, कोई भी प्लांट हो, अगर आपका सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका इन्हीं में से क्वेश्चन मिलता है। तो आज का जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी वाला वीडियो है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप अपने किसी भी एग्जाम को देंगे, या फिर HPCL हो या फिर IOCL हो या फिर क्रिप्को हो या फिर इफ्को हो या फिर बार को, अगर सेफ्टी का क्वेश्चन आता है तो इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मैच करेगा। यानी कि आप इस वीडियो को पूरा जो अंत जरूर देखिए और वीडियो को क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। पढ़ने को तो हम लोग पढ़ लेते हैं और हमारा जो आंसर नहीं मैच करता है, हमको आंसर क्या देना है समझ में नहीं आता, इसके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सेफ्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। यानी कि आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और जो क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें हमारा सब प्रीवियस ईयर या फिर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को ब्रीफली स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आप HPCL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमने HPCL से रिलेटेड 2022 का पेपर, 23 का पेपर और हमने 21 का पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो इन सब का प्रीवियस का पेपर आप देख सकते हैं। सेफ्टी में मोस्टली क्वेश्चन हमारे फुल फॉर्म से होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है कि फुल फॉर्म ऑफ सीड, यानी कि हमारा जो SEED होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें हमारा पहला दिया हुआ है सेफ्टी फॉर एवरीवन एवरी डे, और हमारा दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेफ्टी इन एवरीथिंग एवरी डे, और हमारा तीसरा ऑप्शन दिया है सेफ्टी एंड ईच एंड एवरी डीड, और चौथा ऑप्शन दिया है कि सेफ्टी इज एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टेड ड्यूटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जब देख पा रहे हो तीसरा ऑप्शन सही है, जो कि हमारा सेफ्टी इन ईच एंड एवरी डीड। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर की फुल फॉर्म ऑफ LEL। इसका हमारा फुल फॉर्म जो होता है हमारा लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, जो पहला दिया है वही होता है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ UEL। तो इसमें जो कि हमारा UEL होता है हमारा अपर एक्सप्लोजिव लिमिट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे तीसरा जो दिया है वो सही होगा। चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ TLV। तो TLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमारा इसका होता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। ये हमारा होता है, हम आपको शॉर्टकट में इसलिए बता रहे हैं कि ज़्यादा सब ऑप्शन पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। फिर हमारा पाँचवा क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ STEL। तो इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टर्म एक्सप्लोजर लिमिट। फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि छठवां नंबर की फ्लैश पॉइंट रेंज ऑफ क्लास ए प्रोडक्ट। ये हमारा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी मोस्टली काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा क्लास ए का जो प्रोडक्ट होता है हमारा लेस देन 23% होता है, और हमारा क्लास बी जो होता है हमारा 23% से 65% के बीच में होता है। हमारा क्लास सी जो होता है हमारा 65 से 93% के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लैश पॉइंट ऑफ, और 9 नंबर क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ ALRP। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है जो दिया कि एज पर लोअर एज लो एज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकेबल। और 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर। तो हमारा फैक्ट क्या होता है, तो हमारा ये आप एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल करते हैं और लिमिटिंग ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिमिटिंग टेम्परेचर ऑल ऑफ दिस, तो हम ये सब करते हैं। तो हमारा ऑल ऑफ दिस ऑप्शन सही है। हमारा क्वेश्चन है कि जो कि आप देख पा रहे हैं ये हज़ार्ड क्या होता है। जो हज़ार्ड होता है वो हमारा द लाइकहुड ऑफ ए सबस्टेंस पर्सन एक्टिविटी और प्रोसेस टू कॉज हार्म, जो हमारा हार्म को पहुंचा सकता है वो हमारा हज़ार्ड होता है। और रिस्क हमारा क्या होता है, 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये रिस्क, जो हमारा रिस्क होता है आप देख पा रहे होंगे ये हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस पर्सन एक्टिविटी। अब दूसरा नंबर जो ऑप्शन पढ़ रहे देखिए आप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस पर्सन एक्टिविटी और प्रोसेस टू काज हार्म। अगर आपको कोई नुकसान हो सकता है वहाँ पे आपको रिस्क होता है, और हमारा जो हज़ार्ड होता है हमारा लाइकहुड सबस्टेंस पर्सन एक्टिविटी, जो हमारा एक्टिविटी के साथ हार्म पहुंचता होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, ये हज़ार्ड और रिस्क में हल्का सा अंतर है, जो कि आप देख पा रहे होंगे हमारा रिस्क में प्रोबेबिलिटी है और हमारा हज़ार्ड में लाइकहुड होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, इन टर्म ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जांपल ऑफ वेलफेयर प्रोविजन इंक्लूड। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो पहला है द प्रोविजन ऑफ ए सेफ वर्क प्लेस, ये हमारा ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, द पर्पज ऑफ ए परमिट इज वर्क। द पर्पज ऑफ ए परमिट टू वर्क इज टू, तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा का ऑल ऑफ दीज इंश्योर द पोटेंशियल डेंजरस वर्क इज डन सेफ्टी एंड इंश्योर दैट इमरजेंसी प्रोसीजर आर इन प्लेस, और हमारा इंश्योर द ओनली कंप्लीट वर्कर्स अंडरटेक द जॉब। फिर हमारा तीसरा ऑप्शन है कि इंश्योर दैट द करेक्ट टूल्स आर इक्विपमेंट आर यूज्ड ए जॉब। ये हमारा जो परमिट के लिए तीनों चीज़ जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, द मेन पर्पज ऑफ फर्स्ट एड वर्क इज टू। तुम्हारा इसमें ऑप्शन नंबर चौथा है प्रिजर्व लाइफ एंड मिनिमाइज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंजरी ऑफ इलनेस अंटिल हेल्प फ्रॉम ए कंपोनेंट पर्सन इज ऑब्टेन्ड।
16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेफेस्ट अरेंजमेंट फॉर द यूज ऑफ द व्हीकल विद इन ए फैक्ट्री। तो हमारा अगर इन्फोर्समेंट ऑफ स्पीड लिमिट से चले तो हमारा सही रहता है मिनिमाइजिंग शॉर्ट एंड ब्लाइंड कॉर्नर, सेपरेट पेडिस्ट्रियन फॉर व्हीकल, और हमारा ऑल ऑफ दिस तुम्हारा जैसे हमारा सब हमारे सेफेस्ट अरेंजमेंट के लिए व्हीकल के लिए सही है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 14 ऑल ऑफ दिस सही है। फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नंबर की ए स्मॉल फायर ब्रिक्स आउट क्लास डी प्रोडक्ट क्लास डी प्रोडक्ट होते हैं हमारे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक। इसके लिए हमारा विच इज़ बेस्ट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर टू यूज मिनिमाइज डैमेज टू द इक्विपमेंट। तो इसमें हमारा जो इसमें फायर लगता है क्लास डी के लिए तो इसमें हम लोग DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर का यूज करते हैं। और जो हमारा क्लास ए होता है जो कि प्रोडक्ट फायर में जो कि हमारा वुड हुआ, पेपर हुआ, टेक्सटाइल हुआ, तो इसके लिए हम लोग फायर को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। और वहीं पे हम क्लास बी के लिए हम लोग फोम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें दिया आप देख पा रहे हो 19 नंबर में क्लास बी फायर इनफ्लेमेबल लिक्विड लाइक ऑयल सॉल्वेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट फेंट विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर टू यूज टू मिनिमाइज डैमेज टू इक्विपमेंट। हमारे ऑप्शन नंबर दूसरा है जो कि फोम और कार्बन डाइऑक्साइड और डाई केमिकल पाउडर ये भी सही है। हमारा ये हमारा होगा 20 नंबर क्वेश्चन की जो कि हमारा क्लास सी प्रोडक्ट होता है उसके लिए हमारा कौन सा, जैसे क्लास सी में जो आते हैं हमारा इंक्लूडिंग वायरिंग मोटर जनरेटर पैनल्स स्विच, और इसके लिए हम कौन सा उपयोग करते हैं तो हमारा चौथा नंबर ड्राई केमिकल पाउडर का हम लोग वहाँ उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असेंबली ये फायर असेंबली पॉइंट इज प्लेस वेयर। जो हमारा फायर असेंबली पॉइंट होता है वो क्या होता है तो हमारा पीपल असेंबल टू हियरिंग द फायर अलार्म। ये हमारा हर जगह आपको मिलेगा जो कि जहाँ पे हजार्डियस या फिर रिस्की जोन होता है या फिर जहाँ पे जहाँ फायर लगने के मोस्टली चांस होते हैं वहाँ पे एक असेंबली पॉइंट होता है, वहाँ पे पीपल को असेंबल किया जाता है जब भी कोई दिक्कत आती है कहीं फायर होती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ IDLH। तो उसका फुल फॉर्म होता है हमारा इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 नंबर की The term incident and injury are often used interchangeably, actually the meaning are। तो हमारा इसमें डिफरेंस होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टू मेन कॉज टू एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। तो हमारा अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के कारण हमारा मोस्टली होता है। आप जहाँ देख पा रहे होंगे ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा ऑप्शन 4 दिया हुआ है और हमारा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है साइड में। अगला क्वेश्चन है कि विच एनालिसिस मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हजार्ड अवेलेबल इन द जॉब। इस हमारा जॉब सेफ्टी एनालिसिस के द्वारा हम लोग पोटेंशियल जॉब में हजार्ड को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइटिंग सिस्टम फेल्ड कॉजिंग ए शॉर्ट विच रिजल्ट ए फायर वाट क्लास वुड बी यूज। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी जो कि आप पहले देख चुके हैं, जो हमारा पैनल पे या फिर कंप्यूटर पे या फिर वायरिंग होता है तो क्लास सी वहाँ पे यूज करते हैं जिसमें हमारा होता है। फिर हमारा 27 क्वेश्चन है कि SOP स्टैंडर्ड फॉर SOP का फुल फॉर्म क्या होता है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हम लोग SOP कहते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 पॉइंट लेसन OPL इज। तो OPL क्या होता है तो सिंपल पिक्टोरियल डिस्प्ले और राइट या रॉन्ग को हम लोग OPL कहते हैं। लोटो हमारा प्रिवेंट क्या करता है तो लोटो हमारा एक्सपोजर टू एनर्जी एक्सीडेंटल स्टार्टिंग ऑफ इक्विपमेंट ऑल ऑफ द अबव हमारा दोनों काम करता है। लोटो टैग आउट इसका फुल फॉर्म होता है लॉग आउट टैग आउट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की व्हाट इज़ द सायरन कोड इन केस ऑफ मेजर फायरिंग। तो हमारा जब अगर मेजर फायरिंग हो तो हमारा वेलिंग सायरन पर 2 मिनट लगातार 2 मिनट सायरन बजाया जाता है। ऑन डिस्ट्रक्टर ड्रिल इज कंडक्ट। तो हमारा प्रत्येक 3 महीने में ऑन डिस्ट्रक्टर ड्रिल को कंडक्ट किया जाता है, यानी कि हम लोग एक बार ड्रिल कर लेते हैं जिसमें हमारा देख लेते हैं हम सेफ्टी कैसे कैसे अगर इमरजेंसी पड़ा तो क्या क्या करेंगे उसको ड्रिल में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ISMDS स्टैंडर्ड फॉर तो हमारा जो इसका फुल फॉर्म होता है तो इंडियन ऑयल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISMDS बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है तो इसमें दे दिया क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि क्लास ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रीफुली स्टोर्ड तो हमारा किस में किया जाता है तो हमारा फ्लोटिंग रूप में किया जाता है पेट्रोलियम को। ये हमारा टैंक का टाइप होता है, इसमें हम टैंक का टाइप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि वर्किंग हाइट परमिट इज रिक्वायर्ड वैन वर्क इज टू बी कैरिड आउट ऑफ द हाइट। तो हमारा अगर 1.8 से ज़्यादा अगर हाइट हो तो वहाँ पे हम लोग वर्किंग हाइट का हम लोग परमिट बनाते हैं या फिर लेते हैं। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग शट डाउन वर्क परमिट इज इशूड द मैक्सिमम पीरियड। तो हमारा मैक्सिमम पीरियड जो होता है 15 दिनों के लिए होता है परमिट शट डाउन के दौरान। अगला क्वेश्चन हमारा 36 नंबर है कि मिनिमम पेनल्टी फॉर द सेफ्टी वॉलंटरी द कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन। अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई आदमी सेफ्टी के रूल्स को फॉलो नहीं करता उसके लिए मिनिमम चार्ज जो हमारा होता है 5,000 रुपया फाइन लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वियरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE जिसको बोलते हैं विल प्रिवेंट। तो हमारा जो इसमें इंजरी से हमारा PPE किट बचाता है। ट्रेनिंग इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर। तो हमारा सबके लिए एंट्री सुपरवाइजर हो या फिर इंटरेंट हो या फिर अटेंडेंट हो तो उसके लिए हमारा
हमारा ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सेफ रेंज ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस। तो हमारा जो सेफ रेंज होता है ऑक्सीजन के लिए कन्फाइंड स्पेस के लिए, तो हमारा 19.5 से 23.5 होता है। अगला क्वेश्चन है कन्फाइंड स्पेस इन मीन्स द स्पेस ऑफ द लोकेशन मीट्स द ऑल अबव द कंडीशन। तो हमारा इसमें जो तीनों ऑप्शन दिया वो सही है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट आर काज्ड बाई। तो हमारा अनसेफ एक्ट के द्वारा मोस्ट एक्सीडेंट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की व्हाट इज द इम्पॉसिबल फॉर ग्लोब्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट होता है हमारा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की व्हाट शुड यू डू विथ योर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी के साथ आप क्या करते हैं, तो हम उसको प्रॉपर टेक केयर के साथ रखते हैं। अगला क्वेश्चन करा 44 नंबर की एक्सीडेंट कैन बी डिफाइंड एज द एनी इवेंट दैट कुड हैव द रिजल्ट आर डिड रिजल्ट इन। तो हमारा इंजरी होता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो या फिर इन्वायरमेंटल रिलीज हो या फिर एडवर्स कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन हो। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 45 नंबर की जॉब सेफ्टी मैनेजमेंट है कितने एलिमेंट होते हैं, तो हमारे 14 एलिमेंट इसके होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि पीरियड ऑफ एंड ड्यूरिंग कन्फाइंड स्पेस एंट्री हजार्ड फेस्ट मस्ट बी। तो हमारा इसमें हमारा एलिमिनेटेड होता है, कंट्रोल होता है, आइसोलेट होता है, हमारा तीनों बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन करें 47 नंबर की व्हाट डज PDFE स्टैंडर्ड फॉर। तो हमारा प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन फायर इन्वायरमेंट इसका हमारा फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की इन स्मूथनिंग मेथड ऑफ फायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इसमें किया जाता है। फिर हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द दीज बेस्ट डिस्क्राइब द लाइकहुड ऑफ एन एक्सीडेंट ऑक्यूरिंग। तो हमारा रिस्क के कारण हमारा एक्सीडेंट हो जाता है मोस्टली, जब हम रिस्क लेते हैं तो हमारा एक्सीडेंट होने का मोस्टली चांस रहता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज मोस्ट लाइकली ऑफ काज एन एक्सीडेंट इज वर्क प्लेस। तो हमारा जहाँ पे मैनुअल हैंडलिंग होता है वहाँ मोस्टली एक्सीडेंट हो जाते हैं। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, हमारा रहा 50 क्वेश्चन सेफ्टी से रिलेटेड। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।